हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस क्लास में बहुत ही एक शानदार टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जो कि है नरेशन। नरेशन का मतलब कथन होता है। वैसे बेसिकली नरेशन को हम नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 1 है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं या बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पक्के तौर से आपको नरेशन समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे नरेशन का ये फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन एक वर्ब से बना है जो है कि नरेट। नरेट का मतलब होता है कहना, नरेट से बना है नरेशन। नरेशन मतलब होता है कथन। अब नरेशन को ही दूसरे शब्दों में हम स्पीच भी कहते हैं, मतलब नरेशन का ही दूसरा नाम क्या है? स्पीच है। चलिए देखिए, इसको डेफिनेशन को देखते हैं हम। नरेशन हम कहते किसको हैं? यह कि नरेशन इज अ वे ऑफ टेलिंग और गिविंग द इंफॉर्मेशन। मतलब नरेशन एक ऐसा तरीका है, नरेशन इज अ वे मतलब नरेशन एक ऐसा तरीका है ऑफ टेलिंग और गिविंग द इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को कहने का या देने का, ऑफ द स्पीकर बोलने वाले के। मतलब शुरू से देखिए दिया हुआ है कि नरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बोलने वाले के कथन को कहा जाता है आइदर इन स्पीकर्स पे, या तो बोलने वाले के ही अनुसार, या आवर वे, या तो अपने अनुसार, विदाउट अल्टरिंग द सेंस, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अल्टरिंग मतलब होता है बदलाव होना, परिवर्तन होना। मतलब ओवर और नरेशन यही कहना चाहता है कि नरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें बोलने वाले के कथन को, उसकी बातों को अपने अनुसार कहें, चाहे उसी के अनुसार कहें, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी को हम नरेशन कहते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर, यह कि राम सेड टू मी आई एम प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ। मतलब फिर समझिएगा, यह कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। सबसे पहले समझिए इसमें बोलने वाला कौन है, माने वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है। राम ने मुझसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। बोलने वाला ऑफकोर्स राम ही है। राम ने मुझसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। इसमें खिलाड़ी कौन है, राम है कि मैं हूँ? तो ऑफकोर्स इसमें समझिएगा, जब राम ने मुझसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मतलब राम अपने आप को ही बोल रहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। अब इसी को टर्न कर देंगे, बनाएंगे हम, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज अ प्लेयर। राम ने मुझसे कहा कि वह खिलाड़ी था। देखिए इस सेंटेंस को, इसके फॉर्म को हमने बदल दिया है लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब पहले वाले सेंटेंस में राम ही खिलाड़ी था, और दूसरे वाले जब अपने अनुसार हमने बना दिया इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो फिर भी इसमें राम ही खिलाड़ी है। ठीक है। तो नरेशन एक यही तरीका है कि बोलने वाले की बातों को उसी के अनुसार कहिए, या तो अपने अनुसार कहिए, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी को हम नरेशन कहते हैं। चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि राम ने मुझसे कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ। राम अपने आप को बोला है कि मैं खिलाड़ी हूँ, और ये उसी के शब्दों में कहा गया है, क्योंकि राम के मुंह से यही निकला है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मतलब आई एम अ प्लेयर। उसी के शब्दों को उसी के अनुसार कहा गया है। अब उसी को अपने अनुसार कह दिया गया, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। पहले वाले में भी राम खिलाड़ी था और दूसरे वाले में भी राम ही खिलाड़ी है। अब इसी को हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बेसिकली ये जो नरेशन होता है, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। मतलब जब बोलने वाले की बातों को उसी के अनुसार कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच, और उसी को जब बना दिया जाए अपने अनुसार, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो चलिए छोटा मोटा जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, दिया है कि दैट नरेशन, वैसा नरेशन, इन विच, जिसमें द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड, जिसमें बोलने वाले की बातों को व्यक्त किया जाता है
इन स्पीकर्स पे वक्ता के ही अनुसार इसको डायरेक्ट स्पीच। मतलब जब बोलने वाले की बातों को उसी के अनुसार कहा जाए तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए शुरू में आपने एग्जांपल लिया था ना, राम सेड टू मी आई एम अ प्लेयर। राम ने मुझसे कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ। इसमें बोलने वाला कौन है? राम बोल रहा है। राम के मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है? आई एम अ प्लेयर। मतलब बोलने वाले की बातों को उसी के शब्दों को कह दिए, मतलब ज्यों का त्यों हमने कह दिया, जो उसके मुंह से निकला है उसी शब्द को हमने कह दिया आई एम अ प्लेयर। जब बोलने वाले की बातों को उसी के शब्दों में कह दिया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब जब बोलने वाले की बातों को अपने अनुसार कहा जाए यानी कि उसको बना दिया जाए उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यह कि दैट नारेशन, वैसा नारेशन इन विच, जिसमें द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड, जब बोलने वाले की बातों को व्यक्त किया जाता है इन आवर वे, अपने अनुसार, विदाउट अल्टरिंग द सेंस, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए इसी को बनाया गया है, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज अ प्लेयर। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स आप बहुत काफ़ी इजीली तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसा पैटर्न आपको दिया गया है। अब देखिए, अब तक हमने देखा कि नरेशन किससे कहते हैं और नरेशन के दो पार्ट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नरेशन हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए मेन टाइटल इसमें दिया हुआ है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो नियम को फॉलो करते हैं। सबसे पहला नियम होता है जनरल रूल्स, जिसके 3 नियम हैं, और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स, जिसके 5 नियम होता है। मतलब जनरल 3 होता है और स्पेशल 5 होता है। कुल मिलाकर आपकी 8 नियम पर पूरा नरेशन पढ़ लेना है। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं जनरल रूल्स। पहला है ना जनरल रूल्स। अब देखिए जनरल रूल्स में 3 नियम होते हैं। जनरल रूल्स में 3 नियम होता है, जिसमें सबसे पहला वाला है चेंज ऑफ पर्सन। यहाँ पर बहुत काफ़ी अटेंटिव हो जाइए क्योंकि बनाना आपको सीखना है। देखिए सबसे पहला आपका है चेंज ऑफ पर्सन। अब इसी को पढ़ने वाले हैं, मेन आपका टॉपिक है। अब यहाँ से नरेशन बनाना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यह है कि चेंज ऑफ पर्सन, देखिए वनली सन फार्मूला इज फॉलोड। SON, सन मतलब होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर बेटा के सेंस में नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन यानी कि पहला नियम बोला है नरेशन का कि सिर्फ सन फार्मूला को ही फॉलो किया जाता है। अब बेसिकली सन फार्मूला होता क्या है, तो SON बाई 1 2 3, मतलब सन मतलब बेटा मत समझिएगा। सन का मतलब होता है जैसे S मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन बदल जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, और वैसे बेसिकली छोटी सी जानकारी रखिए कि सेज 2 के बदले हम टेल्स रखते हैं और सेज होता है तो सेज के बदले सेज ही रख देते हैं, और इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं? दैट। अब चलिए बनाना हम सीखेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल दिया है कि ही सेज टू मी आई एम ओके। पहला है ना, ही सेज टू मी आई एम ओके। अब देखिए तो इसमें आया है सबसे पहले सेज 2। अब देखिए यहाँ पर सेज 2 को हटाकर हम क्या लिखते हैं, यह कि सेज 2 को हटाकर हम क्या लिखेंगे? टेल्स। ठीक है ना, तो हमने लिखा ही टेल्स मी। ठीक है, लिखा गया है क्या चीज़? ही टेल्स मी। अब यह है इन्वर्टेड कमा को हटाकर क्या लगाएंगे आप? दैट। तो ये इन्वर्टेड कमा है, इसको हटाकर हमने क्या लिया? दैट। ठीक है, उसके बाद में ये आया है आई है फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बदल जाता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें ही है इसीलिए बन गया ही।
आई के साथ एम होता है लेकिन ही के साथ क्या है, इज। ओके, मतलब बना कि ही टेल्स मी दैट ही इज ओके। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। इसमें सिर्फ सन फार्मूला को फॉलो करना है, यानी कि SON/1 2 3। इसमें जैसे सेज टू के बदले टेल्स लिखेंगे, सेज के बदले सेज, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। ये फार्मूला अब याद रखिएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे। देखिए, सी सेज टू मी यू आर स्टूपिड। सी सेज टू मी यू आर स्टूपिड। वैसे बेसिकली समझिए कि सेज टू जो है, सेज टू के बदले में क्या रखने वाले हैं आप, टेल्स। तो लिखें हम सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने रख दिया दैट। अब देखिए, यू है सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन बदल जाता है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकेंड पर्सन जो है यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ स्थान पर है मी, तो मी का शुरू वाला रूप क्या होता है, आई। और इसके बाद में यहाँ एम होना चाहिए, यहाँ सॉरी गलती है, ये यहाँ होना चाहिए एम, मतलब आई एम स्टूपिड, मतलब मैं एक मूर्ख हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, यह है कि देश से वे लोग कहते हैं कि ही इज़ प्लेइंग बॉल, कि वह बॉल खेल रहा है। तो दे से दैट ही इज़ प्लेइंग बॉल, मतलब ही थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं होगा। और से के बदले सिर्फ से का ही प्रयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर आपका गलती था, जो यहाँ वास नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका एम। ठीक है, तो चलिए ओके। और मुझे लगता है कि समझ में आपको अच्छे से आया है। तो समझ में अगर आपको अच्छे से आया है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि टॉपिक नेक्स्ट क्लास आपका अपलोड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये नरेशन का फर्स्ट क्लास था, क्लास नंबर 2 में हम मिलते हैं, जो कि उसके कुछ क्लास 2 में कुछ एक्स्ट्रा रूल में, यानी कि आगे वाला रूल हम सीखेंगे। चलिए, थैंक